10th of the डिराइव्ड पीकर ट्यूटोरियल। यहाँ क्वेश्चन है कि 3 + 2 करने में 5 को अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 3 जो है वह 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा 2 करनी में 5 में या 2 करनी में 5 जो देखिए या 2 और करनी में 5 का गुणनफल है यानी प्रोडक्ट है, यानी 2 करनी में 5 में 2 करनी 5 में 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि जो है करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ हमको ये प्रूव करना है कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी सबसे पहले हम यहाँ मान लेंगे कि माना करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। यानी थोड़ी देर के लिए हम ये मान लिए हैं कि करनी में 5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमें ये प्रूव करना होगा कि करनी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो सबसे पहले कि करनी में 5 यदि एक परिमेय संख्या है तो करनी में 5 बराबर होगा P/Q, जहां Q बराबर नहीं है 0 के, तथा P तथा Q सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब कि P और Q को सिर्फ 1 से विभाजित किया जा सकता है, अन्य दूसरी संख्या से P और Q विभाजित नहीं होगा। तो हम सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो यहाँ लिखेंगे P बराबर Q करनी में 5। अब दोनों साइड का वर्ग कर दें तो यहाँ मिलेगा आपको P² बराबर Q² और करनी 5 का स्क्वायर 5। यहाँ अब ऐसे लिख सकते हैं कि P गुने P बराबर Q² आ गुने 5। इसका मतलब यह हुआ कि अब 5 जो है P² या P दोनों को विभाजित करता है, यानी 5 P² तथा P दोनों को विभाजित करता है, विभाजित करता है। यह जो है यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब पुनः हम मान लेंगे कि माना P बराबर, इसमें जिस संख्या को जैसे करनी में 3 को अगर प्रूव करना है तो यहाँ 3m मान लेंगे, करनी में 5 को प्रूव करना है तो 5m मान लें, यानी मान लीजिए कि P बराबर 5m। अब P के जगह पे 5m रख के इसमें वैल्यू रख दें, यानी यह हो जाएगा 5m का स्क्वायर अब बराबर हो गया Q² गुने 5। तो अब जो है यहाँ हो जाएगा 25m² अब बराबर हो गया Q² 5, यानी अब दोनों साइड में 5 से डिवाइड कर 5 से डिवाइड कर देंगे, यह हो जाएगा 5m² बराबर हो गया Q²। अब यहाँ 5m² यहाँ Q² के जगह पे हम Q गुने Q लिख देंगे। अब यहाँ जो है या 5 यानी 5 या Q² और Q दोनों को डिवाइड करता है, यानी 5 Q² तथा Q दोनों को विभाजित करता है, विभाजित करता है। यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में देखिए तो P जो है P² और P दोनों को विभाजित करता है, और यहाँ 5 Q² और Q दोनों को विभाजित करता है, यानी समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, इन दोनों समीकरण से देखा जाए तो 5 जो है P तथा Q दोनों को विभाजित करता है, विभाजित करता है, यानी 5 जो है P और Q दोनों को विभाजित करता है, लेकिन यह मान्यता गलत है। तो यदि 5 जो है P और Q दोनों को विभाजित करता है तो हमारा मान्यता गलत हो गया, क्योंकि यह संभव नहीं है, क्योंकि P और Q दोनों सौभाज्य हैं। तो लिख देंगे कि जो है अतः P
बटा क्यू बराबर करनी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं है तो अपरिमेय होगा, तो लिख देंगे अतः करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय होता है, यानी 2 करनी में 5 लिख देंगे अतः 2 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब फिर अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या का योगफल या व्यकलन दोनों भी अपरिमेय होता है, यानी इसके साथ जो भी संख्या का योग होगा वह अपरिमेय होगा, यानी क्या हो गया आपका प्रमाणित। यानी परिमेय संख्या को अगर दशमलव में निरूपण करते हैं तो दशमलव में निरूपण पर जैसे पिछली कक्षा में हम पढ़े हैं कि दशमलव निरूपण 2 प्रकार का होता है, शांत और अशांत। लेकिन यहाँ जो है हम बिना भाग दिए यह डिटरमाइन करेंगे, यानी जांच करेंगे कि उसका दशमलव निरूपण शांत हो रहा है कि अशांत हो रहा है। इसके लिए सबसे पहले दिए गए परिमेय संख्या के हर का हम गुणनखंड निकालेंगे, और यदि हर का गुणनखंड 2 पर घात m अगुणे 5 पे घात n के प्रारूप का है तो उसका दशमलव निरूपण शांत होगा। यानी हर में अगर केवल 2 है तो उसका दशमलव निरूपण शांत होगा, केवल 5 है हर में अगर केवल 5 है तो उसका दशमलव निरूपण शांत होगा। लेकिन 2 के साथ अगर कोई संख्या है या 5 के साथ कोई संख्या है या दोनों के साथ कोई अन्य संख्या है तो उसका दशमलव निरूपण अशांत होगा। जैसे 13/3125 है, इसके हर को अगर फैक्टराइज करते हैं तो 5 पे घात 5 मिलेगा, यानी यह 2 पे घात n गुणे 5 पे घात n के प्रारूप का है, अतः इसका दशमलव निरूपण शांत होगा। उसी तरह से 17/8 है, हर है 8 यानी 2 पर घात 3, जो 2 पे घात 3 गुणे 5 पे घात 0 लिखा जा सकता है, यानी यह प्रारूप का है, अतः इसका दशमलव निरूपण शांत होगा। इसी प्रकार 64/555 है, इसके हर में 5, 7 और 13 है, जो 2 पे घात n गुणे 5 पे घात n के प्रारूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव निरूपण अशांत होगा। इसी प्रकार 29/343 है, हर में जो है 3 पर घात 3 मिल रहा है, यानी 2 पर घात 5 गुणे 5 पे घात n के प्रारूप 2 पे घात n गुणे 5 पे घात n के प्रारूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव निरूपण भी अशांत होगा। इसी प्रकार 129/2 पे घात 2 गुणे 5 पे घात 7 गुणे 7 पे घात 5 है, यहाँ भी इसका हर जो है 2 पे घात m गुणे 5 पे घात n के प्रारूप का नहीं है, अतः ऐसे परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण अशांत होगा।